हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन में चैप्टर 5 जो कि है आपका स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, इसका फर्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ, जिसका मेन टॉपिक है बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि बैलेंस डाइट क्या होता है और बैलेंस डाइट के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, यानी कि बैलेंस डाइट से रिलेटेड कौन कौन से फूड ग्रुप्स होते हैं। तो ये टॉपिक आपके थ्योरी वाइज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपको इस चैप्टर में या क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन के किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे वो टॉपिक ज़रूर लिख सकते हैं, और बाकी मेरे चैनल पे आपको इनका वीडियो ज़रूर प्रोवाइड हो जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं टॉपिक वाइज, उसका लिंक आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी ज़रूर देख लीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए कि बैलेंस डाइट क्या होता है। सो मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट में आते हैं, ईटिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड्स इन द राइट प्रपोर्शन, एक सही मात्रा में, एक सही प्रपोर्शन में, सही रेशियो में और सही अमाउंट में किसी फूड को कंज्यूम करना, फूड हो गया या ड्रिंक हो गई, टू अचीव एंड मेंटेन अ हेल्दी बॉडी वेट, जिससे आपका एक सही बॉडी वेट मेंटेन हो, तो उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। यहाँ ड्रिंक का मतलब अल्कोहल नहीं है, यहाँ ड्रिंक का मतलब है किसी भी तरह का जूस हो गया या किसी भी तरीके की प्रोटीन वगैरह हो गई, तो उसे कंज्यूम करना। तो चाहे आप सॉलिड फॉर्म में खाना खा रहे हैं, चाहे लिक्विड फॉर्म में खाना खा रहे हैं, वो एक सही प्रपोर्शन का, सही रेशियो का होना चाहिए और साथ ही साथ आपके एक हेल्दी बॉडी वेट को मेंटेन करने में कंट्रीब्यूट करे। तो ऐसी डाइट को हम कहते हैं बैलेंस डाइट। अब यहाँ पे केवल इतना ही नहीं है, आपके नए टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आप इसमें अलग अलग फूड ग्रुप्स भी पढ़ते हैं। तो ये जो न्यू टॉपिक है जिसमें फूड ग्रुप को इन्वॉल्व कर लिया है, इससे पहले जितने आपके साल थे उसमें केवल बैलेंस डाइट का मीनिंग सफिशिएंट था, लेकिन इस नए 23 से 24 वाले सेशन में आपके बैलेंस डाइट से रिलेटेड कुछ ग्रुप्स भी दिए हुए हैं। तो अब हम वो ग्रुप देखते हैं कौन कौन से हैं। अगर हम बात करें तो बैलेंस डाइट में आपके वेरियस ग्रुप्स होते हैं, जैसे पहला होता है सीरियल्स एंड मिलेट्स। सीरियल्स एंड मिलेट्स में आपके आते हैं एग्जांपल्स में वीट, राइस, ज्वार, बाजरा, ये सारी चीज़ें आती हैं। और ये आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट इनका मेन सोर्स होता है। इसके अलावा प्रोटीन, विटामिन बी, आयरन, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें भी ये प्रोवाइड कराते हैं। दूसरा हम आते हैं कि पल्सेस जो है उनके एग्जाम्पल, आपके पल्सेस में मेनली आपके दालें आती हैं अलग अलग तरह की, जैसे होल एंड वॉश दाल होती है जो हम खाते हैं, अरहर वगैरह की। इसके अलावा लोबिया, बंगाल ग्राम यानी कि चना, लेंटिल्स, ग्रीन ग्राम यानी कि मूंग दाल, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी पल्सेस के एग्जाम्पल में आती हैं। और ये मेनली क्या प्रोवाइड कराती हैं, तो प्रोटीन का मेन सोर्स होती हैं, और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, विटामिन बी, आयरन एंड फाइबर भी प्रोवाइड कराती हैं। नेक्स्ट आते हैं मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में क्या है, तो एग्जाम्पल है आपके मिल्क, कर्ड, चीज़, पनीर, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं मिल्क से रिलेटेड, यानी जो भी सामान आपके दूध से बना है या दूध वो खुद है, तो वो चीज़ें आपकी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में आएंगी। और ये प्रोवाइड क्या करती हैं, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, कैल्शियम, मेनली प्रोटीन प्रोवाइड कराती हैं ये। सो ये आपके प्रोवाइड, मतलब क्या क्या चीज़ें हमें, अगर हम ये चीज़ें कंज्यूम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा उससे हमारे शरीर को, तो वो। नेक्स्ट आते हैं मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसमें आपका आता है कि एग्जांपल्स में मीट, फिश, चिकन, एग, ये सारी चीज़ें। और अगर देखें कि ये प्रोवाइड क्या कराते हैं, तो प्रोटीन, विटामिन बी, रेटिनॉल एंड कैल्शियम प्रोवाइड कराते हैं। कैल्शियम इन केस ऑफ फिश कंज्यूम करते हैं तो, और रेटिनॉल जनरली आपके नॉनवेज में लिवर वगैरह कंजम्पशन रहता है तो उसमें रेटिनॉल प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एग जो होता है उसमें आपके हर तरह के विटामिन्स मौजूद होते हैं, हर तरह के प्रोटीन मौजूद होते हैं। नेक्स्ट आते हैं नट्स एंड ऑयल सीड्स। नट्स एंड ऑयल सीड्स का मतलब हो गया आपके ड्राई फ्रूट्स के केस में ये आएंगे जनरली, जैसे कि आलमंड हो गया, बादाम हो गए, पिस्ता हो गए, ग्राउंडनट, मूंगफली हो गई, काजू हो गए, ये जो होते हैं ये आपको क्या प्रोवाइड कराते हैं, तो जनरली ये मेन सोर्स होते हैं फ़ैट का। इसके अलावा प्रोटीन, विटामिन बी, कैल्शियम, ये सारे अदर न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। देन नेक्स्ट है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स क्या प्रोवाइड कराती हैं, या इनके एग्जांपल्स में आते हैं आपके बथुआ, स्पिनच, मस्टर्ड, ये सारी चीज़ें। और ये प्रोवाइड कराते हैं कैरोटीन,
कैरोटीन जनरली आपके ग्रीन चीज़ों में ही होता है, ग्रीन पत्तियों में होता है। सो कैरोटीन, आयरन, फाइबर, विटामिन सी, ये सारी चीज़ें हमें ये हरी सब्जियां खाने से मिलती हैं, जिनकी पत्तियां जनरली खाई जाती हैं, पत्तियों के फॉर्म में हम इन्हें खाते हैं। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के वे में ये काउंट होती हैं। इसके अलावा आते कुछ होती हैं सब्जियां जैसे रूट वेजिटेबल्स, जो जड़ वाली होती हैं, तो उसमें आपके एग्जाम्पल आते हैं पोटैटो और स्वीट पोटैटो। ये प्रोवाइड कराते हैं, मेन सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट का। देन आते हैं अदर वेजिटेबल्स भी होते हैं आपके, जैसे लेडी फिंगर, ब्रिंजल, बीन्स, कॉलीफ्लावर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रोवाइड कराती हैं फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ों का मेन सोर्स होते हैं। देन बात करते हैं कि फ्रूट्स भी होने चाहिए हमारे बैलेंस डाइट में, तो उसमें एग्जांपल्स और क्या प्रोवाइड कराते हैं वो हम साथ में चलते हैं। तो पहला तो हो गया फाइबर। किसी भी तरीके का फ्रूट है तो वो उसका फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, फाइबर ज़्यादा प्रोवाइड कराता है शरीर को। इसके अलावा आयरन होता है आपके ड्राइड फ्रूट्स में, जैसे डेट्स, खजूर वगैरह कंज्यूम जो किया जाता है उसमें आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा विटामिन सी मौजूद होता है, आपके जितने सिट्रस फ्रूट होते हैं उन सब में आपका विटामिन सी अधिक मात्रा में होता है, जैसे ऑरेंज हो गया, मौसम्मी हो गई, ये सारी चीज़ें। देन आते हैं मैंगो, एप्रिकॉट, ऑरेंजेस, पपाया, ये सब में कैरोटीन की मात्रा हाई होती है। तो ये अलग अलग कैटेगरी वाइज आपके फ्रूट की किस तरीके का फ्रूट क्या प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट आते हैं शुगर एंड जैगरी भी होना चाहिए, यानी मीठा भी होना चाहिए हमारे डाइट में। तो उस मीठे में शुगर जो होती है वो आपको सिंपली कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कराती है, और जैगरी जो होती है यानी गुड़ जो होता है वो आयरन कंटेंट अपने में ज़्यादा रखता है, जो कि शरीर के लिए आपके हीमोग्लोबिन लेवल को बनाने के लिए, प्लेटलेट्स फॉर्मेशन, WBC, ये सब कुछ फॉर्म करने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है। सो जैगरी यानी गुड़ आयरन रिच होता है। नेक्स्ट आते हैं फैट्स एंड ऑयल क्या प्रोवाइड कराते हैं। तो विटामिन डी और फैट इनका मेन सोर्स होते हैं, यानी फ़ैट जो है वो सबसे अधिक मात्रा में प्रोवाइड कराते हैं फैट्स एंड ऑयल्स। एग्जाम्पल आ गया घी, ऑयल, बटर, ये सारी चीज़ें। ये तो हो गए आपके कि अलग अलग फूड कंटेंट जो आपके बैलेंस डाइट में होने चाहिए। इसी को अगर हम थोड़ा शॉर्ट में ले लें तो आपको इस तरीके से भी दिया हुआ है, ये मैंने चार्ट फॉर्मेशन किया है। आप चाहें तो थ्योरी पैराग्राफ बेस में भी लिख सकते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि एग्ज़ाम में चार्ट फॉर्मेशन ज़्यादा हो, तो इसीलिए मैं इसको चार्ट के फॉर्म में भी समझा देती हूँ, जो मैंने वहाँ आपको पूरा अलग अलग समझाया है। तो फंक्शन के अकॉर्डिंग इनके क्या क्या ग्रुप होते हैं, तो अगर हम देखें तो हम बैलेंस डाइट को 3 फंक्शंस में डिवाइड करते हैं। एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी फूड होते हैं। एनर्जी गिविंग फूड नाम से ही है, एनर्जी देता है आपको, और ये सबसे ज़्यादा रिच होता है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट से रिलेटेड। और इनमें जो बैलेंस डाइट हम फॉलो करते हैं वो होती है सीरियल्स और रूट्स कंज्यूम करते हैं हम, शुगर, जैगरी होता है, और फैट एंड ऑयल होता है। इनकी मात्रा ज़्यादा होती है कार्बोहाइड्रेट और फैट प्रोवाइड कराने में। नेक्स्ट आते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, रिच होता है आपका प्रोटीन में, इनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। अगर हम बॉडी बिल्डिंग फूड की बात करें जो आपके ग्रोथ वगैरह के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो इसमें मिल्क एंड प्रोडक्ट्स आते हैं, यानी मिल्क और उसके अदर प्रोडक्ट्स, पल्सेस आती हैं, दालें आती हैं अलग अलग तरह की, मीट आता है और मीट प्रोडक्ट्स आते हैं, नट्स एंड ऑयल सीड्स आते हैं। और बात करें हम प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी फूड्स की, प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी फूड का मतलब हो जाता है आपका कि जो खाना, जो डाइट आपको किसी भी तरह के आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, वो आते हैं आपके प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी फूड में, या आपके खाने के पचने में ज़्यादा रोल उनका होता है। तो इसमें आएंगे आपके फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स और रूट वेजिटेबल्स। सो ये हो गया आपका तीनों कैटेगरी से रिलेटेड। अगर ये सब कुछ है आपके खाने में तो हम उस खाने को बैलेंस डाइट कहते हैं। सो आई होप ये आपको बैलेंस डाइट का कंटेंट अच्छे से समझ में आया हो। अगर लॉन्ग में आए तो बिल्कुल आप पैराग्राफ के फॉर्म में भी बनाएं और चार्ट मेकिंग भी ज़रूर करिएगा, सो दैट आपको एक अच्छे मार्क्स मिलें अपने बोर्ड में। इसके अलावा आज के वीडियो में इतना ही। कोई डाउट है आपको इस वीडियो को लेकर या किसी टॉपिक को लेकर तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इसके अलावा अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें। बाकी मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स में शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर क्लिक करिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन फ्लैश हो जाए अपने मोबाइल स्क्रीन पर।
सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।